Co-powered by Techno. अगले वर्ष के आरंभ में जनवरी में प्रयागराज में महाकुंभ है और कुंभ जब कहा जाता है तो हमारे आंखों के सामने जो दृश्य उभरता है वो अद्भुत होता है। आस्था का, अध्यात्म का, संस्कृति का जनसमुद्र। पिछली बार महाकुंभ में 25 करोड़ लोग आए थे, 25 करोड़। इस बार अनुमान है कि 40 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। यानी ये इतनी बड़ी संख्या होगी जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है, 40 करोड़। अमेरिका की जनसंख्या 33-34 करोड़ के आसपास बताई जाती है। इतने लोग आएंगे प्रयागराज त्रिवेणी पर, संगम का जल अपने माथे पर लगाएंगे। ऐसा दृश्य, ऐसा अवसर अखिल विश्व में कहीं दूसरा नहीं, कहीं नहीं। और इतनी बड़ी श्रद्धालुओं के इतने बड़े जनसमुद्र को कोई देश संभाल भी नहीं सकता। करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का ही मेला किसी देश के लिए संभव नहीं। यहां 25 करोड़ का मेला हो गया और अब उम्मीद है कि 40 करोड़ लोग आएंगे देश भर से और दुनिया भर से। और कुंभ आज का नहीं, सम्राट हर्षवर्धन के समय भी कुंभ का उल्लेख है। अंग्रेज जब भारत में थे तो वो कुंभ को देखकर चौंक गए थे। तब भारत उतना साक्षर भी नहीं था, संपन्न भी नहीं था, तो इस बात को लेकर बड़े परेशान, हतप्रभ थे कि इतना बड़ा आयोजन हो कैसे जाता है सकुशल। अब उसी आयोजन को लेकर एक नई चीज सामने आ रही है। अखाड़ा परिषद जो साधु संतों की सर्वोच्च संस्था है, उस अखाड़ा परिषद के भीतर ये राय बन रही है कि कुंभ क्षेत्र में, जिसको मेला क्षेत्र भी कहा जाता है, सरकारी कागजों में खासतौर पर मेला क्षेत्र बोलते हैं, मेला क्षेत्र में यानी वो कई किलोमीटर्स का वो शहर जो बसाया जाता है कुंभ के विशेष अवसर के लिए। मेला क्षेत्र में जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएं वो गैर हिंदू ना हो। एक तो ये, और दूसरा ये कि मेला क्षेत्र में गैर सनातनी, गैर हिंदू लोगों का प्रवेश निषेध हो और मेला क्षेत्र में जो प्रवेश दिया जाए वो आधार जैसे किसी बुनियादी पहचान पत्र को देखकर दिया जाए। 6 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रहेंगे, कुंभ से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और महत्वपूर्ण है कि वो साधु संतों से भी मिलेंगे, अखाड़ा परिषद के साधु संतों से विशेष रूप से मिलेंगे और कुंभ पर उनके सुझाव और सम्मतियों को सुनेंगे। अब बड़ा सवाल हो रहा है कि क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तमाम तरह के व्यवहारिक असुविधाएं हैं, लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न ये कि ये विचार साधु संतों के मन में क्यों आया कि प्रवेश निषेध रखा जाए जो गैर सनातनी है उनका। संभवतः ये बात इसलिए उनके जहन में आई, साधु संतों के, अखाड़ा परिषद के, क्योंकि देश में अलग अलग स्थानों से जो खबरें आती हैं ना, कहीं थूक का जिहाद हो रहा है, कहीं पेशाब, खाने पीने की चीज में पेशाब मिलाई जा रही है, कहीं बवाल हो रहा है, कहीं हिंसा फैलाने की कोशिश, कहीं पत्थरबाजी। तो शायद साधु संतों को लगा हो कि नहीं, एक सम्मानजनक दूरी रहे ताकि विश्व का सबसे बड़ा मेला, आध्यात्मिक अवसर शांतिपूर्वक संपन्न हो।
उसमें कोई व्यवधान ना आए, कोई टकराव की संभावना न बने। अब सरकार इस पर क्या रुख लेगी तो सरकार बताएगी, लेकिन ये मांग ही अपने में बड़ी है। अखाड़ा परिषद से जुड़े संत चाहते हैं कि गैर हिंदू, गैर सनातनी जो भी आना चाहें कुंभ के समय में प्रयागराज, उनके रुकने और स्नान के लिए सरकार मेला क्षेत्र से पृथक, मेला क्षेत्र से अलग व्यवस्था सुनिश्चित करे। मेला क्षेत्र में उनका प्रवेश वर्जित हो, उनके लिए नो एंट्री हो। ऐसी मांग मेरे ख्याल से संभवतः पहली बार आई है। बहुत पहले कभी रहा हो तो मुझे स्मरण है, मेरे स्मरण में ये पहली बार आई मांग। अब आगे क्या होगा, इस पर एक मोटी तस्वीर साफ होगी जब मुख्यमंत्री मिलेंगे संतों से, और संत और उनके बीच में संतों और उनके बीच में एक बातचीत होगी कुंभ को लेकर। तब इस विषय पर ज़्यादा स्पष्टता आएगी कि सरकार का रुख क्या है और संत और सरकार आपस में किस बिंदु पर सहमत होते हैं, क्योंकि संत और सरकार दोनों का सहमत होना जरूरी है कुंभ के लिए। हमारे साथियों ने इस विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। आस्था के समागम में संगम तट पर होने वाले सनातन के सबसे बड़े आयोजन यानी 2025 के महाकुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में अखाड़ा परिषद ने बड़ी लकीर खींच दी है। अखाड़ा परिषद की माने तो कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अखाड़ा परिषद ने सरकार से केवल सनातनी कर्मचारी और अधिकारियों को ही कुंभ क्षेत्र में ड्यूटी लगाने की मांग की है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री और जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी के मुताबिक मेले में जो भी श्रद्धालु आए उनके भी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए पहचान की जाए। संतों ने महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश देने पर भी चर्चा की। संतों ने महाकुंभ में सिर्फ सनातनी अफसरों और कर्मियों की ही ड्यूटी लगाने की मांग की। प्रयागराज में शुक्रवार को सभी अखाड़ों की बैठक में विस्तार से एक मुद्दे पर विचार रखे गए। वहीं 6 अक्टूबर को सीएम योगी के साथ होने वाली मीटिंग में अखाड़ा परिषद अपनी मांग रखेगा। वहीं अखाड़ा परिषद के प्लान पर साधु संतों के बयान भी आए। 2025 में प्रयाग में लगने वाले कुंभ में निश्चित रूप से जैसे अभी गरबे में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, उसी प्रकार से कुंभ में भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए। और साथ ही शाही स्नान जैसे शाही शब्द हटाने चाहिए। मुगलों का समय नहीं है। यह कुंभ का स्नान अपने आप में परम पवित्र होता है, तो इसलिए ये सब जो प्रतीक है, जो नाम है, इसको समाप्त किए जाने चाहिए। महाकुंभ में पेशवाई और शाही शब्दों के नाम बदलने पर भी रायशुमारी की गई। माना जा रहा है कि मुगल काल से चले आ रहे इन दोनों शब्दों की विदाई हो जाएगी। साधु संत भी इसके समर्थन में हैं। जितने भी कर्मचारी, जितने भी अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे कुंभ के आयोजन के समय, वो सभी हिंदू हों, सभी सनातनी हों, ऐसे लोग हों जिसको सनातन धर्म में आस्था हो, जिन्हें कुंभ में आस्था हो, जिसमें माँ गंगा में आस्था हो, जो सनातन धर्म को जानते हो, ऐसे लोग को होना चाहिए। नहीं तो निश्चित रूप से इसमें जिस प्रकार से प्रसाद में मिलाने की, चर्बी मिलाने की बात आ रही है, उसी प्रकार से हमें लगता है कि कुंभ में भी खलल डालने का प्रयास करेंगे जिहादियों द्वारा। इसलिए मेरा मानना है कि कुंभ की शुचिता, पवित्रता बनी रहे। इसलिए कुंभ में किसी भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए, सिर्फ सनातन धर्मी ही उसमें रहे। कोई भी नकारात्मक जो धड़े हैं, जो कुंभ के गौरव गरिमा को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों को दूर ही रखना ठीक है, उचित है।
बहरहाल इन दिनों देश में चल रहे गरबा के कार्यक्रमों में भी गैर हिंदुओं की एंट्री के मुद्दे पर बड़ा घमासान मचा है। वहीं अब कुंभ में भी गैर हिंदुओं की नो एंट्री पर नई कंट्रोवर्सी होती दिख रही है। सवाल ये है कि गैर हिंदुओं की नो एंट्री तक तो ठीक, लेकिन इतने बड़े आयोजन के तमाम सनातनी कर्मचारी और अधिकारियों की व्यवस्था कैसे करेगी सरकार? सवाल ये भी है कि आस्था के आयोजन में गैर हिंदुओं की एंट्री पर कंट्रोवर्सी क्यों? ये समारोह, ये आध्यात्मिक उत्सव सकुशल संपन्न हो, सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रदेश की और देश की और समाज की ये होनी चाहिए, और ये है भी। और जिस भी तरीके से उसमें साजिश, संशय, तनाव, बवाल जैसे वो डाले जा सकते हो, उन सब तरीकों को कुंभ से अलग रखा जाना चाहिए। कुंभ अध्यात्म, संस्कृति और समाज की उत्सव धर्मिता का प्रतीक है। उसमें शुचिता रहे, उसमें सुरक्षा रहे, उसमें शांति रहे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और संतों का मान रहे, संतों की सहमति रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, रत्नाकर जी का स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता, मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। माँ यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्म गुरु, माँ यति चेतनानंद का बहुत स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा काउंसिल के, मौलाना साहब का बहुत बहुत स्वागत। यतिमा, आपसे बात शुरू करूंगा। आज शाम प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक भी है। 6 तारीख को मुख्यमंत्री वहां हैं, प्रयागराज में संतों से मुलाकात करेंगे। ये राय निकल कर आ रही संतों की कि भाई कुंभ में 2 चीजें करिए, एक तो जो सनातनी है वही आए कुंभ, बाकी लोग आना चाहते हैं तो कुंभ मेला क्षेत्र से अलग उनका इंतजाम सरकार करे। कोई भी गैर हिंदू मेला क्षेत्र में नहीं प्रवेश करे, एक, और जो सरकारी मुलाजिम लगाए जाएं, अधिकारी और कर्मचारी, वो भी हिंदू ही हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। कैसे ले रहे हैं आप इस बात को यतिमा? देखिए अमिताभ जी, आज देश की जो परिस्थिति उत्पन्न की गई है उसके अनुसार, उसको देखते हुए अखाड़ा परिषद के जूना अखाड़े के जो वरिष्ठ हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है। और ये निर्णय मुझे लगता है कि शांति व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने जब कांवड़ यात्रा की उस समय जो निर्णय लिया था, उसका बाद में जो कुछ परिणाम हम लोगों को देखने को मिला, वो स्थितियां इतने पवित्र मेले में जहां लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, उनकी शुचिता, पवित्रता किसी भी प्रकार भंग ना हो, वहां शांति व्यवस्था बनी रहे। आपको याद होगा 2013 में आजम खान साहब को दे दी गई थी जिम्मेदारी, और किस तरीके की कैजुअलिटीज रेलवे स्टेशन पे देखने को मिली थी। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संतों का ये मानना है कि गैर हिंदू जो लोग हैं वो इससे दूर रहे। आना चाहते हैं, स्वागत है, लेकिन उनकी व्यवस्था सरकार अलग करे। सरकारी तैनाती इसलिए कही गई है, हिंदुओं की सनातनी तैनाती इसलिए कही गई है ताकि किसी भी तरीके का, देखिए जो गैर हिंदू है वो ना तो हमारी परंपराओं से परिचित है, ना वो ये जानते हैं कि हमारी आस्थाएं क्या है। जिस तरीके का देश में आज माहौल है उसमें बहुत संभावनाएं हैं कि कोई, क्योंकि सबसे बड़ा विश्व का मेला है, तो ये संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं कि किसी तरीके का उत्पात या किसी तरीके का संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष करने की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए अखाड़ा परिषद ने निवेदन किया है कि गैर हिंदुओं को इससे दूर रखा जाए और सनातनी कर्मचारियों को ही इसमें डिप्यूट किया जाए। ठीक बात है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस बात को कि वहाँ जो सरकारी कर्मचारी हो वो सनातनी हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे और मेला क्षेत्र में गैर सनातनी का प्रवेश नहीं हो? मौलाना साहब। देखिए, जी, देखिए, ये देश को विभाजन करने की पॉलिसी है। मैं कहता हूं अगर इनकी मांग मान ली जाए और सनातनी मुलाजिम रखा जाए
तो कल मुसलमानों का कोई इज्तिमा हो या मुसलमानों की कोई मीटिंग हो या ईदगाह की, ईद पर लोग मुसलमान ईद की नमाज पढ़ते हैं, अगर वो डिमांड करें कि सिर्फ मुसलमानों को ही भेजा जाए, कल सिख का कोई बहुत बड़ा सम्मेलन होता है वो डिमांड करने लगे या क्रिश्चियन डिमांड करने लगे, तो मुझे लगता है कि सरकारी मुलाजिम सरकार का मुलाजिम होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। आदम खान ने जब कुंभ मेला की जिम्मेदारी संभाली थी तो बहुत साधु संतों ने उनका सम्मान भी किया था। वो जो हमारी बहन बता रही थी कि वो इंसिडेंट हुआ था वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ था, मगर वो साधु संतों ने कहा था कि आदम खान ने बहुत अच्छी तरीके से इंतजाम किया। तो मुझे लगता है कि देखिए कोई भी कुंभ है, ये कुंभ हिंदुओं का नहीं, ये सनातन का नहीं, ये देश का कुंभ है। दुनिया भर के श्रद्धालु लोग आते हैं, भारत का नाम ऊंचा होता है, दुनिया भर में करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, तो हमारा गौरव बढ़ता है हमारा जो है। और खास तौर से सबसे बड़ी चीज क्या है कि बहुत सारे लोगों को कारोबार मिलता है, हमारा इसके जीडीपी में भी वो इजाफा करता है। तो मुझे लग रहा है कि संयम की जरूरत है। हाँ, मैं एक बात से एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, शाही बादशाही ये जितने लक़ब है, चाहे वो शाही मस्जिद का इमाम का इशू हो, वो सब बादशाहों का दौर चला गया। अब शाही भाई सबको निकाल दे फेंकना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जब हम आ गए तो ना कोई बादशाह है, गुलाम और आका सब बराबर हो गए, ये दौर है। तो मुझे लगता है कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए जो बात की जा रही वो नहायत ही गलत है और देश को बांटने की एक साजिश है। जी मौलाना साहब, इसमें एक सप्लीमेंट्री मेरे जहन में आता है, सरकार के मुलाजिम होते बात दुरुस्त है और मैं इस बात से सहमत हूं, ठीक। धार्मिक संस्थाएं ये नहीं कहें कि उनके यहां किस धर्म के लोग ड्यूटी पे लगाए जाएं, ये ठीक नहीं। लेकिन कुंभ में कोई मुसलमान ये कोई क्रिश्चियन नहीं जाए, और जाए तो कम से कम उस मेला क्षेत्र में नहीं जाए, जो वो नोटिफाई होता है मेला क्षेत्र बाकायदा, है ना, वहां नहीं जाए। इस मांग में तो कोई बहुत खराबी मुझे नहीं दिखती। बाकी इलाहाबाद में जाएं। एक बात मैं कहता हूं, देखिए ईद की नमाज जी, बहुत सारे लोग हिंदू आ जाते हैं, तो क्या मुसलमानों ने कहा कि भाई ईद की नमाज आप मत आइए? अरे आप टेम्पल के अंदर चले जाइए, या अमृतसर चल के गोल्डन टेम्पल से लेकर के हजारों श्रद्धालु आते हैं, हिंदू भी जाते हैं, तो क्या वो मना कर दें कि भाई हिंदू ना आए? तो मुझे लगता है कि उटपटा बयान है, उटपटांग बात है। सनातन धर्म सबको जोड़ता है, ऐसा यही कह रही है, तो फिर तोड़ने की पॉलिसी कहां से आ गई? जी मौलाना साहब, मसला वो तो ये भी कह रही हैं, और वहाँ अखाड़ा परिषद के भी दिमाग में यही है कि वो जो आजकल जूस में मिलाने वाला कार्यक्रम है, रोटी पर बटर की जगह थूक लगाने वाला कार्यक्रम, ऐसा वहाँ भी कुछ कार्यक्रम चल गया। तो एक मिनट रुको मौलाना साहब, तो आपको अंदाज है 40 करोड़ आदमी आएगा? 40 करोड़ क्या? दुनिया के 80% मुल्कों की इतनी आबादी नहीं, ठीक। वहां तो ऐसी भगदड़ मच जाएगी मौलाना साहब कि कोई संभाल नहीं पाएगा। एक इंसिडेंट को जी, आप 30 करोड़ मुसलमानों से जोड़ करके देख रहे हैं, 25 इस तरह से बहुत सारे हिंदुओं का भी मैं अगर आप वीडियो दिखाऊं कि वो पैर डाल करके खाना पका रहे हैं, फला गंदगी कर रहे हैं, तो क्या सारे हिंदुओं को लपेटा जाएगा? तो मुसलमानों के अच्छा, आप ठीक मौलाना साहब, आप ये चाह रहे हैं कि उसमें मुस्लिमों की एंट्री भी खुली रहे? मुस्लिम लोग जाना चाहते हैं कुंभ, उनकी आस्था बन रही है। भाई बहुत सारे कारोबार करने भी आते हैं, नहीं तो नहाना चाहते हैं, कारोबार नहीं, नहाना चाहते हैं, वहां कुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं, संगम में, उनकी आस्था सनातन में आ रही है। ये कोई राष्ट्र, एक मिनट मौलाना साहब, ये कोई भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं कि इस पे अशोक की लाट लगेगी, ये धर्म ध्वजा का कार्यक्रम है। देखिए कोई मुसलमान कुंभ में नहाने नहीं जाता, कोई स्नान करने नहीं जाता, नहाने नहीं जाता। कुंभ में कोई मुसलमान नहाने वहाने तो नहीं जानता, उसका आस्था इस्लाम पर है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि इस तरह से डिवीजन करने की बात क्यों की जा रही? वैसे भी मुसलमान नहीं जाते, कौन जाएगा आपके कुंभ में जाकर के स्नान करेगा, पूजा करेगा? अरे भाई हम सनातन का एहतराम करते हैं, सनातन धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, आप इस्लाम का रिस्पेक्ट कर रही। तो जब ठीक मौलाना साहब, ठीक है, ठीक, मैं अभी रुकना होगा, दोबारा मैं आता हूं। मैं मुन्ना खान साहब पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा, जब आपको जाना नहीं, उनको बुलाना नहीं, तो ये बात तय हो जाएगी भाई नहीं कोई आएगा, क्या समस्या है? या तो आप ये कहो कि नहीं हमको जाना है, तो बात तो आगे बढ़े। जब जाना नहीं, उनको बुलाना नहीं, अलग अलग रहो, शांति तो रहे कम से कम।
खैर, मुन्ना खान साहब, कांग्रेस कैसे देखेगी इस स्थिति को? तो शुरू से कहती आ रही है कि जी। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा है। मौलाना साहब ने सही कहा कि ये बांटने की राजनीति। एक बात बताइए, गैर हिंदू कौन है? गैर हिंदू मुस्लिम है। मुस्लिम क्या कुंभ के मेले में नमाज पढ़ने जाएगा? उसको क्या जरूरत है वहां जाने की? उसको क्या जरूरत है कुंभ के मेले में जाने की? आपने कहा स्नान करने जाएंगे, स्नान करने क्यों जाएगा भाई? ये आस्था का विषय है। ये स्नान करने वहां हमारे हिंदू भाई जाते हैं जिनका आस्था जुड़ा हुआ है वहां पे। मुस्लिम तो नहीं जाएगा नमाज पढ़ने। हाँ, दूसरी बात यह है कि सरकार को यह समझना चाहिए कि कुंभ के मेले में लगे हुए फल, सब्जी, दूध और कई सारी आइटमें जो है वो मुस्लिम के घरों से निकल के आते हैं, तो फिर सरकार क्या करेगी? और वो कुंभ के मेले में क्या किया जाएगा? उसका क्या अछूत मानेंगे? अगर इनको अछूत मानते हैं तो लगातार 10 वर्षों से जो प्रसाद में गाय की चर्बी मिलाई गई, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कितने हिंदुओं के साथ आस्था के साथ खेला गया, उस पर आज सारे मीडिया, सारे प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री खामोश है। क्यों खामोश है भाई? क्या वो हिंदू के आस्था के साथ हाथ नहीं हुआ? क्या हिंदू के आस्था के साथ खेला नहीं गया? गायों की चर्बी को सरेआम परोसा गया, कहीं भी एक शब्द, एक लफ्ज कहीं भी जिक्र नहीं है। क्यों भाई? सिर्फ मुसलमान में हिंदू है, हिंदू में मुस्लिम ढूंढोगे? क्या हमारे हिंदू भाई की रक्षा करने का देश के मीडिया को, देश के प्रधानमंत्री को, मुन्ना देश खान साहब, के एक गृहमंत्री को जरूरत नहीं है? एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट रुकिए। एक चीज दुरुस्त कर दूं, फिर बाकी तो आप स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तिरुपति के मामले की सुनवाई, मौलाना साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, आप भी उसको अपनी नजर में रखिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसकी सुनवाई करते हुए कहा, आंध्र प्रदेश की सरकार से पूछा, चंद्रबाबू की सरकार से, कि आपके पास इस बात का वैज्ञानिक आधार है कि इसमें चर्बी मिलाई गई, सुअर का तेल मिलाया गया, मछली का तेल मिलाया गया, गाय की चर्बी आदि आदि? क्या? सुन लीजिए, सरकार ने कहा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आपके पास वैज्ञानिक आधार नहीं था तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति इस बात को सार्वजनिक मंच से क्यों कहने गया? क्या भगवान के साथ राजनीति कर रहे हैं आप समझिए मुन्ना खान साहब? इसलिए इसको वहां मत ले जाइए जहां आप ले जाना चाहते कि 10 साल से गाय की चर्बी खिलाई जा रही थी। हु सेड दिस? किसने कहा? दिखाइए कागज, दिखाइए ना कागज, कहां गाय की चर्बी खिलाई जा रही है, दिखाइए। अमिताभ जी जवाब दे दूं? भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हमने सुना दिया। अब या तो आप ये बोलो कि मैं सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा समझदार हूं, तो फिर वहां से जवाब दो जी। अगर सुप्रीम कोर्ट को विश्वास हो जाता, अगर वो कंपनी जो जिसने रिपोर्ट दी है, फिर या तो वो गलत है, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ खेलने का काम अगर वो कंपनी कर रही है तो कंपनी गलत है। जब बहुमत से लबालब बड़ी हिंदुत्ववादी की सरकार है तो किसी की क्या औकात है कि गलत रिपोर्ट बता दे और हिंदुओं को कह दे कि आपके प्रसाद में गाय की चर्बी मिली है? मैं तो नहीं समझता कि इतनी साहस किसी की होगी। अगर कोई व्यक्ति अगर ये साहस जुटाने का काम किया है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। ठीक मुन्ना भाई, ठीक, बहुत ही गहराई से लेनी चाहिए। नहीं, कुंभ का आस्था का सवाल है। ठीक है, तिरुपति से कुंभ आ जाइए भैया, तिरुपति से कुंभ आ जाइए जी। एक मुस्लिम अगर मिल जाता तो पूरे देश में आज कोहराम मचा होता। आज खामोश इसलिए क्योंकि उसमें एक मुस्लिम कोई नहीं मिला। मुन्ना खान अभी रुकना होगा, ठीक रुकना होगा। आप कुंभ यतीम अभी रुक जाइए, मैं रत्नाकर सिंह को ले आऊंगा इसमें। मुन्ना खान तिरुपति चले गए, इधर आए नहीं प्रयागराज। खैर, मसला ये नहीं है मौलाना साहब, आप भी जानते और हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। ठीक, तिलक लगा कलाबा बांध के रफीक से राकेश क्यों हो जाते हैं लोग? क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे कुछ तो होगा ना। जो कहा जा रहा कोई क्यों जाएगा, क्यों जाएंगे आपके यहां? अच्छा जी, राकेश कैसे हो जाता रफीक? और शादी हो जाए तो अगले दिन फिर वो रफीक हो जाता है और लड़की से कहता तू रेशमा बन। नहीं मौलाना साहब, गलत कहूं तो तुरंत बोल दीजिएगा। ये 10 केस मेरी संज्ञान में है,
सोशल मीडिया का मसला नहीं, मेरे संज्ञान में 10 ऐसे मुकदमे हैं, मसले। आप क्यों कलापा बांध रहे हैं? आप क्यों तिलक लगा रहे हैं? अपना नाम राकेश क्यों बता रहे हैं? इसके लिए कानून बनाने पड़े देश की सरकारों को। इसलिए खतरा इतना भी सरल नहीं है कि जिसको गंगा जमुना या भाईचारा कह के दरकिनार कर दें, बोले गंगा जमुना रहेगी। ना जी, गंगा जमुना कैसे चल पाएगी अगर कोई कलावा बांध के आ जाएगा? ये मसला है। खैर रत्नाकर जी, सरकार के पास संतों की ये मांग आएगी, बड़ी मांग है, और मुझे लगता है कुंभ के ज्ञात इतिहास में ये पहली बार ऐसी मांग आ रही है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं हो, और सरकार ये कोशिश करे कि वहाँ जो कर्मचारी अधिकारी लगाए जाए वो भी सनातन को मानने जानने वाले हों। रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, कुंभ मेला जो है, जैसा कि आप खुद स्वयं ही बता रहे थे कि पिछली बार 25 करोड़ जो है जनता वहां पे आई थी, और इस बार अनुमान है कि 40 करोड़ जनता जो अमेरिका के बराबर है वो आएगी, और पिछली बार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर जो है जनता है। इतनी हिंदुओं का जो है विश्वास है और आस्था है कुंभ के मेले के प्रति, और कुंभ के मेले में हर व्यक्ति अपनी आस्था और मन्नत के साथ जाता है और स्नान करके और उसको परिपूर्ण करने की कोशिश करता है। अगर कहीं पे हिंदुओं की भावना इस तरह की आती है, जैसा कि अभी तमाम पिछले केसेस जो देखे गए हैं, आपने 2-4 का भी जिक्र किया कि किस तरह से फलों के ऊपर थूका जाता है, किस तरह से थूक जिहाद जो है किया जाता है, किस तरह से धर्म को, जो हिंदुओं के धर्म को अपवित्र करने की कोशिश की जाती है, तमाम वीडियोस जो है वायरल हुए हैं, सबने देखा। अगर इस तरह की मानसिकता पाले लोग वहां पे फलों का दुकान लगाते हैं, वहां पे होटलों में रोटियां जो है थूकते हैं उसके ऊपर, तो निश्चित रूप से यह अखाड़ा परिषद के द्वारा जो मांग की जा रही है वो बिल्कुल जायज है। पवित्रता को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से, जैसा कि आपने कहा कि 40 करोड़ आदमी है, अगर कोई वहां पे इस तरह की हरकत करते पकड़ा गया तो कितनी बड़ी भगदड़ मचेगी वहां पे, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो निश्चित रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से और भय मुक्त कुंभ के मेले का आयोजन करने के लिए इसको अगर माननीय योगी जी अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से यह अच्छा एक प्रयास रहेगा और अच्छा एक निर्णय रहेगा, ये हमारा मानना है। देखिए मैं आपको बता दूं अमिताभ जी कि माननीय योगी जी ने एक बार जब 2015 जो हरिद्वार में जब कुंभ का मेला लगा था, तो उस समय योगी जी बतौर सांसद उन्होंने ये मांग उठाई थी कि कुंभ के हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है उस एरिया में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया जाए। तभी उन्होंने मांग जो है उठाई थी, और आज तो वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं। और अगर साधु संत इस तरह का, अखाड़ा परिषद इस तरह की मांग करता है तो निश्चित रूप से वो उनकी भावनाओं से अवगत हैं, और जो आने वाले जो मीटिंग होगी उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी जो है उनकी भावनाओं का ध्यान में रख करके और अपनी मांगों के ऊपर जो पहले उन्होंने इस बार इस पे रखा था उसको विचार को जरूर प्रस्ताव को पारित करेंगे, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं अब आ जाता हूँ पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। मुन्ना खान जी जो बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भाई साहब की भाईचारा हर जगह दिखती है, और आरोप लगाते थे तुरंत भारतीय जनता पार्टी और संघ के ऊपर कि ये नहीं चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बने रहे, मनुष्य की भावना रहे, एक दूसरे को लड़ाएं। मैं याद दिलाना चाहता हूं एक घटना अमिताभ जी, इंदिरा गांधी जब जगन्नाथपुरी मंदिर गई थी तब वो बतौर प्रधानमंत्री वहां पे गई थी, मतलब प्रधानमंत्री थी तभी वो ओहदे पर उस विराजमान थी, प्रधानमंत्री थी। लेकिन जब जगन्नाथपुरी मंदिर में उनको प्रवेश करने का जब उन्होंने इजाजत मांगा वहां पे जाने के लिए, तो वहां का जो परिषद है, जो ट्रस्ट है, जो इसको देखता है, उसने साफ मना कर दिया उनको प्रवेश देने के लिए। उन्होंने कहा कि ये आज से नहीं है, ये सैकड़ों साल से है जगन्नाथपुरी में गैर सनातनी, गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वह वर्जित है, और इंदिरा गांधी वहां से चली गई। अब इसमें मुन्ना खान जी मुझे बता देंगे कि क्या उस समय जब यह नियम लाया गया था वहां पे सोमनाथ में, जगन्नाथपुरी में,
तो क्या उस समय भी भाजपा और संघ ने वहां पर प्रस्ताव दिया था या किसी कोई भाजपा या संघ का आदमी था? अरे ये हमारी आस्था से जुड़ा है, हमारे हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है कि अगर हम कहीं पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं जी तो हम उसको करेंगे। ठीक है रत्नाकर जी, हर जगह भाईचारा, हर जगह भाईचारा दिखाएंगे। मुन्ना भाई आएंगे आपके पास, आएंगे। मैं मौलवी मौलाना साहब खिला देंगे और भैया रत्नाकर जी, ठीक है एक मिनट रुकिए, आप आएंगे मुन्ना भाई। मौलाना साहब, इसमें इतना ज्यादा सेंटी होने की भी क्या जरूरत किसी को? मक्का और मदीना में भी गैर इस्लामिक व्यक्ति नहीं जाता है ना? तिरुपति देवस्थान जिसकी चर्चा हमारे मित्र कर रहे थे मुन्ना खान साहब, वहां भी कोई गैर सनातनी नहीं जाएगा, और अगर गैर सनातनी जाएगा तो उसको एक शपथ पत्र साइन करना होता है मौलाना साहब कि हमारी आस्था बालाजी महाराज में है, सनातन में है, दस्तखत करने होंगे। क्या सोनिया गांधी ने किया है साइन, इंदिरा गांधी ने किया है, जगन रेड्डी ने नहीं किया था, तो वो दर्शन नहीं कर पाए थे मुख्यमंत्री रहते हुए भी। मौलाना साहब, इसमें समस्या क्या है? मक्का में मदीना में इस ढंग का प्रतिबंध है ना? सुनिए ठीक है, ये तो कुंभ में नहीं हो सकता। देखिए देश सबका है, मक्का मदीना की बात मत करिए। हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का है। अभी मदीना में गई थी ना स्मृति ईरानी, तो गई थी ना अभी हाल ही में, तो मदीना जाकर के आई। देखिए उमर अब्दुल्ला की वाइफ भी तिरुपति मंदिर में गई थी, तो एक प्रमाण पत्र उन्होंने दिया था। अहमद पटेल ने भी गुजरात के एक मंदिर में गए थे, उन्होंने भी दिया था। मैं कहता हूं कि मंदिर में जाना ना जाना ये आपका अधिकार है, किसको बुला रहे हैं। मस्जिद में आना नहीं देना हमारा अधिकार नहीं है। हम तो कहते हैं कि मस्जिद सबके लिए, अल्लाह का घर है, कोई भी आ सकता है। एक बात, दूसरी बात, मुझे आपत्ति इस पर नहीं है कि आपत्ति इस बात पर है कि आप सरकारी मुलाजिमीन सिर्फ हिंदू जाएंगे। मेरा आपत्ति उस पर है, कैसे हिंदू जाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र है क्या? ये तो सबका है, 140 करोड़ लोगों का राष्ट्र है। क्या संविधान में ऐसा कोई है क्या? ये चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि हम आने नहीं देंगे। तो रामनवमी का जब जुलूस निकल रहा था तो कुछ मुसलमानों ने कहा कि हमारे एरिया से नहीं आना चाहिए, तो जब भी मीडिया ने कहा कि तुम्हारा एरिया है क्या, ये मेरा एरिया है क्या? भारत की एक एक इंच, भारत की भूमि सारे भारतीयों की है, तो आप कैसे कह देंगे कि इस एरिया में मत आइए, उस एरिया में नहीं आइए? अरे मक्का मदीना छोड़िए, वो इस्लामी कंट्री है। दुबई के अंदर तो एक टेम्पल भी बना दिया गया, लोग दुबई के अंदर नहीं जा रहे हैं क्या? वो भी तो इस्लामी कंट्री है। तो मैं कहता हूँ कि भाजपा के, एक प्रश्न पूछूंगा, अरे मुझसे मैं आपके कोई प्रश्न का जवाब नहीं देता। एक प्रश्न का जवाब दे देंगे आपको? नहीं, मैं नहीं देता। आप नेपाल में काठमांडू में जो मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर, आप वहां पे चले जाइए। आप बोलिए कि नहीं भाई हम तो पर्यटक हैं, हम यहाँ पे भी आ सकते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। देश में ऐसे तमाम मंदिर हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने, सुनिए, देश में ऐसे तमाम मंदिर है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं प्रतिबंध लगाया, उस मंदिर के ट्रस्ट ने प्रतिबंध लगाया है। चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर हो, चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, वहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये आप समझ जाइए। आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे धर्म के कार्य में, हमारे मंदिरों में जाकर के अपवित्रता फैलाए। ये अधिकार किसने दे दिया आपको? आप बताइए, ये अधिकार दिया है क्या किसी ने आपको? एक मिनट रत्नाकर जी, उनकी बात सुनिए जी। अभी मौलाना साहब के बाद रत्नाकर जी, आपने एक मिनट प्रश्न पूछा, मौलाना साहब का उत्तर सुन लीजिए। मौलाना साहब, देखिए मंदिर में आप किसको आने देंगे नहीं आने देंगे, ये ट्रस्ट का अधिकार है। अभी एक खतरनाक बात बोल रहे हैं, क्या हम आपको रहने दे रहे हैं? ये किसका मुल्क है? अब मैं कहूं कि आपके बाप दादा का मुल्क है, मेरे बाप दादा का मुल्क नहीं। इस तरह की बदतमीजी करोगे तो हैदराबादी हम यूपी के नहीं उखाड़ फेंकेंगे। बदतमीजी मत करो, बदतमीजी करोगे तो भुगतोगे तुम, याद रखो। हम रहने दे रहे हैं, तुम्हारे बाप का है, मेरे बाप का मुल्क नहीं है, तुम हमको रहने दोगे? अरे तुम हमको, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। हैदराबादी है हम, अलग नहीं। अरे कोई नहीं भगाएगा। हाँ, अरे तुम भी जो चाहोगे नहीं होगा, तुम भी जो चाहोगे नहीं होगा। तो हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा। अरे छोड़ो, तुम्हारा देश नहीं है। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले तुम हमको क्या बोलोगे? मुंबई में हल्ला मचाने के लिए लठ मार के और पिछले पे लात मार के भगा दिया गया।
तुम्हारे पिछवाड़े पर लात जिस दिन पड़ेगी पता चलेगा। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले अंग्रेज, अरे तुम नहीं मिला, कितने आए मौलाना और कितने मौलाना गए? तुम्हारे जैसे मौलाना कितने आए और कितने गए? भाग गए मुगलों की औलाद चले गए यहाँ से। अगर तुमको देश में रहना है मौलाना, देश में रहना है तो हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा, हिंदुओं के भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। पूजा पाठ में अपवित्रता नहीं फैलानी होगी, पटरियों पे गैस सिलेंडर नहीं रखना होगा मौलाना, नहीं तो लात मार के भगाने में यहाँ पुलिस को देर नहीं लगती है। अगर कोई गलत काम करोगे, अगर यहाँ पे हिंसा फैलाने की कोशिश करोगे तो पिछवाड़े पे लात जरूर पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ये भूलना मत। सुनो, अंग्रेजों का पिछवाड़ा चाटने वाले, तलवे चाटने वाले तुम लात मारोगे? तुम्हारे बाप की भी हैसियत नहीं है, तुम्हारे बाप की हैसियत नहीं। हमने इस देश में खून दिया है, जितना तुम्हारा देश है उतना हमारा देश है। इस देश में आतंकवादी भी तुम्ही ने दिया है। इस देश में हमारे मंदिरों के ऊपर मंदिरों को गिराने का काम तुम्ही ने किया है। इस देश में जो है हमारे हिंदुओं को, सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार किसने किया है? तुम्ही लोगों ने किया है, नरसंहार किया है। आज भाईचारे की बात करते हो, भाईचारे गंगा जमुनी तहजीब कहाँ चली जाती है? जब हमारे लोगों को तुम्हारे लोगों ने मार दिया तभी कहाँ चली जाती है गंगा जमुनी तहजीब तुम लोग की? पटरियों की पटरियों पे जब गैस सिलेंडर रखते हो तो कहाँ चली जाती है तुम्हारी गंगा जमुनी तहजीब? कहाँ चली जाती है जब ट्रेन की ट्रेनों को एक्सीडेंट कराने के लिए खड़े हो जाते हो? तुम जैसे लोग रख रहे हैं पटरियां, तुम रख रहे हो और मुसलमान को बदनाम कर रहे हो। तुम जैसे लोग दंगा फैला रहे हो, तुम जैसे लोग हिंसा फैला। बोडो कौन है? नक्सलाइट कौन है? वो अफजल गुरु, वो हम जैसा कौन है? तुम जैसा ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, मैं मौलाना साहब को भी और रत्नाकर जी को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। भाई तनाव, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अब मुन्ना खान साहब आ रहा हूं, पर एक चीज हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि हमको पसंद हो या ना पसंद हो, फिर भी हकीकत बदलती नहीं, तथ्य बदलते नहीं। हम उनको स्वीकार कर ले उसी में भली भला, वरना हम खुदकुशी भी कर ले तो भी तथ्य तो नहीं बदलेगा। इस देश का नाम भारत है, ये बदल नहीं सकता। मालूम छत से कूद जाए तो भी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, हमको पसंद नहीं, हम ट्रेन के नीचे आ जाए तो भी नहीं बदलेगा। वैसे ही एक तथ्य है, मौलाना साहब तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। 600, 650, 700 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक मुसलमान नहीं था। क्या? सब हिंदू थे और उसमें अधिकांश कश्मीरी पंडित थे। क्या ये सच नहीं है? इसको ना अरब झुटला सकता है और ना ईरान झुटला सकता है, और ना हिंदुस्तान में जामा मस्जिद वाले भाईजान झुटला सकते हैं। नहीं ना, ना चरारे शरीफ वाले इमाम झुटला सकते हैं। ये तो सच है ना। तो इस देश का मूल क्या है ये तो पता है ना सबको। मान लीजिए बात तलखी से ना भी कही जाए, शांति से कही जाए, तो भी शांति का भी तथ्य तो यही है ना कि 600, 650 साल पहले कश्मीर में मुसलमान का मां नहीं था, एम भी नहीं था, इस्लाम का आई भी नहीं था, सब हिंदू था। और 1200 साल पहले भारत में कोई मुसलमान नहीं था। मौलाना साहब भी इससे इनकार नहीं कर सकते। और ये देश केवल 1200 साल पहले तो पैदा नहीं हुआ कि जिस दिन मुसलमान आए उसी दिन देश जन्म ले लिया, बोले सोहर गांव, बोले भारत पैदा हुआ। ऐसा तो है नहीं। यहां की हिंदू मंदिर हैं जो, उन्हीं की आयु 2,500 साल तक है। 2600 साल पहले शंकराचार्य हुए। तो मुस्लिम जब यहां नहीं थे तो भी देश था ना, वही देश का मूल है। नींव तो एक ही होगी ना मौलाना साहब, नींव नहीं बदल सकती, किसी सूरत में नहीं बदल सकती नींव। नींव कैसे बदल जाएगी? बोले दाएं खिसका लो, बाएं खिसका लो, नहीं ना, तब तो इमारतें गिर पड़ेगी। 1200 साल पहले इस्लाम कहां था? 1400 साल पहले इस्लाम कहां था? 600 साल पहले कश्मीर में कहां था इस्लाम?
आज कश्मीर इस्लाम का सबसे बड़ा टापू है। इन तथ्यों को तो याद रखना होगा मौलाना साहब। इसी देश में आर्यन कहां से आए? इसी देश में बहुत सारे लोग बाहर से आए। मैं कहता हूं कि यहाँ का जो मुसलमान है अरब से तो नहीं आया। जब बाबर आया था तो उसके साथ सिर्फ 1200 लोग हैं। मुसलमान यहीं के हैं। अगर कन्वर्जन हुआ है तो मुसलमान भारत के ही हैं। मुसलमान अरब से तो नहीं आए। फिर भारत को विदेशी कहना और ये कह रहे कि हम रहने देना, कहां तक उचित है इनकी बात? ये हमें रहने दे रहे, इनके परमिशन से हम रह रहे। हमारे बाप दादा का सदियों से मुल्क है, हमको ये रहने की परमिशन देंगे? हम इनसे परमिशन लेंगे? अगर मुसलमान भारत का है तो आज वो 60 देशों में आतंकवादी घोषित हुए नसरुल्लाह का शोक क्यों मना रहा है? अरे आज किस लिए निकाले जा रहे हैं? नहीं छोड़िए, आपने कहा मक्का मदीना की बात मत करिए, तो फिर आप कुंभ की बात मत करिए। आपको ये, जब आप ये कहते हैं कि मुसलमान भारत का है, तो आपको ये बताना होगा कि आज 60 देशों में आतंकवादी घोषित होने वाले नसरुल्लाह का शोक आज भारत के मुसलमान क्यों मना रहे हैं? इजराइल का समर्थन, ठीक, इसका जवाब देना होगा। इसका अर्थ ये है कि आप रहते यहाँ हैं, आप हमें बहकाते यहाँ है भाईचारे के नाम पर, और आपकी आस्थाएं कहीं और जुड़ी हुई हैं। मौलाना साहब सुनिए, आप कहते हैं कि मक्का मदीना की बात मत कीजिए। मक्का मदीना की बात क्यों ना करें? जैसे मक्का मदीना आपके लिए पाकिस्तान है, उसी तरह कुंभ का मेला हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी शुचिता के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्यों आना चाहते हैं? नमाज आपको नहीं पढ़नी, गंगा में डुबकी आपको नहीं लगानी, कोई नहीं आ रहा है। क्यों आना है? तो फिर विवाद कौन आ रहा है? फिर विवाद कौन विवाद कर रहा? विवाद किस बात का? विवाद कहाँ है? परेशानी ये हो रही है कि आप जो हमारी शुचिता को बार बार भंग कर रहे हैं। जिस दिन कोई नहीं भंग कर रहा, आप कर रहे हैं, आप लोग भंग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। उस दिन आप उन लोगों के समर्थन में खड़े हुए थे। आप चाहते हैं देश में हिंसा हो, आप चाहते हैं देश हिंसा के नाम आप हिंसा कर रहे हैं, आप रोज भड़का रहे हैं, आप हिंसा कर रहे हैं। कोई मुसलमान हिंसा नहीं कर रहा, आप हिंसा कर रहे हैं, आप लोग हिंसा कर रहे हैं। जलूस आप निकाल रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं हम हिंसा कर रहे हैं। हम तो इजराइल जैसे आतंकवादी के समर्थन में खड़ा होने वाला कौन है? वो इजराइल के समर्थन में खड़े होने वाले क्या आतंकवादी नहीं है? दुनिया का इजराइल आतंकवादी नहीं है? आप क्यों उनकी बहन बेटियों को गाड़ियों से बांधकर नग्न अवस्था में जलूस निकाले जा रहे हैं, उनका अधिकार बनता है अपने अपनी लड़ाई लड़ना। क्यों इजराइल का समर्थन क्यों? एक मिनट रुकिए। यतीमा मौलाना साहब, मैं मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा। मुन्ना भाई, ये बात तो सच में हजारों किलोमीटर दूर नसरुल्लाह नाम था, हाँ, मारा गया और हुसैनाबाद में बवाल हो रहा, लखनऊ में। क्यों भाई? आज मैं ईरान वाले उनका सुन रहा था भाषण, खुतबा है, ईरान वाले जो भाईजान हैं। समस्या कहां पर है मुन्ना खान साहब? वही सवाल मेरा। वो कह रहे दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ, दुश्मन को पहचान लो, दुश्मन पर कहर बन के टूट पड़ो। क्या वो देश की बाउंड्री भी नहीं मान रहा किसी की? मौलाना साहब आप भी सोचिएगा इस पर। बहुत बुजुर्ग है वो ईरान वाले भाई साहब। वो कह रहे दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ, यानी जो अंबेडकर ने कहा था कि आप नेशनलिटी को मानते ही नहीं, आप मुस्लिम ब्रदरहुड मानते, बाकी कुछ नहीं। रहो कहीं, देह कहीं रहे, मन में मुस्लिम ब्रदरहुड रहेगा। ऐसी ना बात आज ईरान वाले भाई साहब ने कही, मुन्ना खान साहब। नहीं, लखनऊ में 50 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। वो इतना ज्यादा दुखी हो गए नसरुल्लाह के उसमें के जलूस निकालने लगे, छाती पीटने लगे। उनका क्या लेना देना नसरुल्लाह से? मुन्ना खान साहब जी, मैं सबसे पहले तो अपने मित्र का एक सवाल है, मित्र से जो बीजेपी के प्रवक्ता है जी। हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो हिंदू है या नहीं है? इन सवालों के जवाब।
अगर वो हिंदू हैं तो फिर उन्हें मंदिरों में प्रवेश क्यों नहीं होने दिया जाता? गांधी लगते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में फिरोज गांधी के धर्म जितने भी दलित हैं वो हिंदू हैं या नहीं है? अगर हिंदू हैं तो उन्हें मंदिरों में क्यों प्रवेश नहीं किया दिया जा रहा? अभी इन्होंने कहा गैर हिंदू गैर हिंदू गैर हिंदू, इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी वो हिंदू नहीं है या है? इन सवालों का आप जवाब दिए। अभी तो आपने 70 साल पुराना राग दिया, अब पता नहीं वो तथ्य आपने कहां से लाया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मंदिर में नहीं जाने दिया था, गैर हिंदुओं के प्रवेश नहीं थे। अरे 2024 के काल में आप जी रहे हो, 2024 की बात करो। ये दलाली गिरी छोड़ दो, ये दलाली गिरी, अंग्रेजों की दलाली करते करते दिन थक गए तुम्हारे। ये दलाली गिरी छोड़ दो, बात करो हक की, बात करो जायज की। ये दलाली गिरी से देश आजाद नहीं दलालीगिरी कांग्रेस मुसलमानों सभी के ही लहू से देश सींचा गया है। जितना हिंदू उतना मुस्लिम उतना सिख उतनी सिख ईसाई, ये सभी लहू से देश सींचा है। ये दलालीगिरी बंद करो, नहीं गई, दलाली करना है मुसलमानों का हिंदू है करना है राहुल या गांधी को। क्या क्या हिंदू आप बताओ, उसे मंदिर में कितने प्रवेश होने दिया? अयोध्या के मंदिर में द्रौपदी मुर्मू को गए क्या राहुल गांधी अयोध्या के मंदिर में? दलाली कर रहे हैं ना बैठ करके मुसलमानों का, विदेशों में जा करके और देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कहते हैं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है तो इस देश में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित नहीं रहते। आप सुन तो ले राहुल गांधी दोनों लोग रोकूंगा, मुन्ना खान आपको भी रोकूंगा, भैया आपको भी रोकूंगा। रत्नाकर जी, हम लोगों को दुष्प्रचार से बचना चाहिए, गलत बयानी से। बयानी अच्छी चीज है, बयान बड़ा बड़ा दीजिए। मुन्ना खान रुक जाओ, गलत बयानी ठीक नहीं। मौलाना साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे, पक्ष कोई हो। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदया को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के अयोध्या के कार्यक्रम का आमंत्रण गया था। आयोजक समिति के सर्वोच्च लोग उनके पास वो आमंत्रण लेके गए थे, कुरियर से नहीं गया था। महामहिम ने आमंत्रण स्वीकार किया था और आने में अपनी असमर्थता जताई थी, लेकिन पूरी कृतज्ञता के साथ। महामहिम द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस को हमेशा के लिए बता दूं, इनकी मेमोरी थोड़ी कांग्रेस वालों की आजकल मौलाना साहब थोड़ी गड़बड़ है, ये लग रहा है च्यवनप्राश नहीं खा रहे, बादाम वगैरह। ठीक, वो जगन्नाथपुरी गई महामहिम, महाकालेश्वर गई महामहिम, अभी अयोध्या गई महामहिम। अभी ये कौन फैला रहा है कि उनको मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा? हु सेड दिस? इसीलिए लोग कहते झूठे का मुंह काला। वो ट्रक के पीछे नहीं लिखा होता झूठे का मुंह काला? ऐसी बात क्यों बोलो जो झूठ है? सब इंटरनेट पढ़ा भैया, हमारे कहा ना मानो। इंटरनेट में जो उनका शेड्यूल पूरा है राष्ट्रपति महोदय का, तब क्या करिएगा? इसलिए ऐसी बात मत कहिए जो बात तथ्यात्मक रूप से असत्य हो। मैंने प्रश्न किया था कि मौलाना साहब आपके पास आ रहा हूं, मैंने प्रश्न किया था कि नसरुल्लाह की मृत्यु पर यहां छाती क्यों पीटी जा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे घर का बड़ा बूढ़ा मर गया। नहीं, अरे जहां मरा वहां की छोड़ो, वायु हो जाएगा जो होना होगा। यहां का मुसलमान उसके लिए छाती क्यों पीट रहा है? मुहर्रम क्यों मना रहा है? कोई भाईचारा का काम तो करने रहा था नसरुल्लाह, वो तो चारा ही समझ के खा रहा था जिसको खा रहा था। वो लखनऊ में नसरुल्लाह का मातम मनाया जा रहा है। मौलाना साहब नहीं, आज ईरान वाले चाचा क्या कह रहे थे? पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाओ और दुश्मन पर कहर बन के टूट पड़ो। ये है तरीका मौलाना साहब? देखिए, दुनिया में उम्मा नाम की, मुसलमान नाम की ताकत की कोई चीज नहीं है। ईरान अरब जो है, अरब और ईरान में खुद आपस में एक दूसरे में दुश्मनी है, तो वो क्या कह रहे हैं उस पर बहस करने के बजाय आज मैं कह रहा हूं कि आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि ईरान क्या कह रहा है।
यही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ के हिंदू आवाज उठा रहे, तो क्या मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं है? क्या मुसलमान कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों के लिए आवाज क्यों उठाई जा रही है? जहां जहां अत्याचार होता है, जहां जहां जुल्म होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया था? भारत ने किया था। नेल्सन मंडेला के पक्ष में कौन बोला? भारत बोला। एक मिनट, अरे मौलाना साहब, अब नेल्सन मंडेला और नसरुल्लाह को एक तराजू में रख दोगे क्या? अरे सुनिए, पहले मेरी बात प्रदर्शन कर दिया आप लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। सैकड़ों मौलाना प्रदर्शन साहब, किया। सुनिए, आप मत बोलिए ना। एक मिनट, यतीमा मौलाना साहब की बात आ जाए, फिर आपके पास आप बोलिए जी। आपको बोलने का अधिकार है मोहतरमा, मैं नहीं कह रहा हूँ। हसन नसरुल्लाह पर छाती पीटा जा रहा कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हसन नसरुल्लाह से हमें लेना देना नहीं। फलस्तीन के काज के साथ भारत का ही मुसलमान नहीं, यूनाइटेड नेशन भी खड़ा है। कितने रेजोल्यूशन को इजराइल ने धत्ता बताया? महात्मा गांधी से लेकर के वाजपेयी तक और मौजूदा प्रधानमंत्री तक सबने फलस्तीन की आवाज उठाई है। कहा है कि फलस्तीन का नरसंहार बंद होना चाहिए, फलस्तीनियों की जमीन फलस्तीन को वापस करनी चाहिए। तो हम फलस्तीन के काज के साथ जुड़े हैं और बैतुल मक़दिस, हमारा दावा है कि बैतुल मक़दिस हमारा है। तो हम अगर जुड़े हैं तो आपका एतराज क्या है? क्या एतराज है? हसन नसरुल्लाह की बात छोड़िए, क्या फलस्तीन के साथ भारत की सरकार खड़ी नहीं है? क्या भाजपा खड़ी नहीं है? तो हम फलस्तीन के साथ जुड़े। जी ठीक। यतीमा आप कुछ कह रही थी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा नेल्सन मंडेला और नसरुल्लाह को एक तराजू में मत रखिए, बड़ा शर्मनाक हो जाएगा, बहुत शर्मनाक हो जाएगा। यतीमा आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं मौलाना साहब से बस इतना पूछ रही थी। मैं पूछो नहीं, अपनी बात कह दो, समय कम है, पूछो नहीं जी। मौलाना साहब, आप लोगों की ये दोहरी नीति कैसी है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था और आज भी मारा जा रहा है, तब आप लोगों ने एक बार भी ऐसी कॉल क्यों नहीं की जैसा कि आज की? एक बार भी ऐसी आवाज नहीं उठाई पर बैठ के ये कहना कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ है। आपने क्रिकेट मैच कौन करा रहा है? प्रधानमंत्री को उन्होंने क्यों नहीं कहा कि वहाँ जो हिंदू है वो हमारे भाई है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। लेकिन नसरुल्लाह जो देशों में आतंकी उसके साथ है, उसके साथ आप क्या संबंध है? बांग्लादेश से क्रिकेट मैच कौन खेल रहा है? बांग्लादेश से क्रिकेट मैच कौन खेल रहा है? 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 बांग्लादेश से क्रिकेट मैच कौन खेल रहा है? बांग्लादेश से क्रिकेट मैच कौन खेल रहा है? क्यों खेल रहा है? अमित शाह के बेटे से बोलो, अमित शाह के बेटे से बोलो, बीसीसीआई का चीफ है, क्यों क्रिकेट मैच खेल रहा है? क्रिकेट मैच क्यों खेल रहा है? इसलिए संत समाज को ये कठोर निर्णय लेना पड़ा है। आप लोगों की मंशा है। आप लीजिए निर्णय। किसने कहा मत लीजिए? हमने कहा क्या बांग्लादेश से क्रिकेट मैच खेल ले? जब आपको शर्म नहीं आ रही? सनातनियों का प्रवेश वर्जित जायज है और ये होना चाहिए। बिल्कुल करो। ठीक, रोकना होगा। मैं मुन्ना खान साहब का समय कम है और एक टिप्पणी रत्नाकर जी ने। मुन्ना खान साहब, अगर ये फैसला होता है कि मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होगा, तो कांग्रेस को इस पे ऐतराज है? नहीं, कांग्रेस को ऐतराज किस बात की? अच्छा, तब ठीक। सरकार आपकी है, चलना आपको है, चलाना किस तरह है वो आपको देखना है। हम कतई नहीं कह सकते कि बांग्लादेश, ये पाकिस्तान हो, कहीं और देश हो, मुस्लिमों की जहां बात है तो सरकार आपकी, आप चलाइए, आप किस हिसाब से चलाना है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनता है और बात उत्तर प्रदेश की नहीं है। अगर विश्व से लोग वहां आ रहे, आपने कहा कि 40 करोड़ लोग आ रहे, तो 40 करोड़ लोगों को ये दिखाइए, वहां नेम प्लेट बनवाइए, यहाँ गैर हिंदुओं की नो एंट्री है, तो ये अच्छी विचारधारा में जाएगी और लोग 40 करोड़ आएंगे वो कम से कम ये समझेंगे तो सही कि यहाँ गैर हिंदुओं की नो एंट्री है, जिसमें मुर्मुर भी शामिल है और उत्तर प्रदेश के दलित नहीं, पूरे देश के दलित इसमें शामिल है कि पूरे देश के दलित हिंदू नहीं है और कुंभ मेला में उसकी एंट्री नहीं है। ये जानकारी आपकी गलत है। दलितों की एंट्री होगी, आदिवासियों की एंट्री होगी, पीडीए की एंट्री होगी, सबकी एंट्री होगी। गैर सनातन जब बोला जाएगा तो उसमें फिर मुस्लिम नहीं होगा, क्रिश्चियन नहीं होगा, बौद्धों की एंट्री होगी, सिखों की एंट्री होगी, जैनों की एंट्री होगी। जो धर्म हिंदुत्व से पनपे हैं, जन्मे हैं, उनको लिए समस्या नहीं है। मुन्ना खान साहब, ये बात आप रिकॉर्ड में रख लो। क्या मौलाना साहब भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे?
जो लोग हिंदुत्व के वृक्ष से ही जिनकी शाखाएं निकली हैं उनको लिए एम्बार्गो नहीं है, ये प्रतिबंध ये है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग वहां नहीं आए। और जो आपने कहा 140 करोड़ लोग आएंगे वो भी देखेंगे नेम प्लेट, तो 40 करोड़ लोग जो आएंगे ना वो ऑलरेडी ये जानते हुए आएंगे कि वहां हिंदू ही मिलेगा केवल नहीं। जैसे मक्का मदीना में कोई ये सोच के क्यों जाएगा कि वहां 10-5 हजार हिंदू डिस्को करता मिलेगा? क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मौलाना साहब गलत तो नहीं कहा? लगभग 13,000 कोई क्यों जाएगा भाई? रोक लगा दी, ठीक है, अच्छी बात है। खैर रत्नाकर जी, मसला वही वो कह रहे हैं कि इससे जो दुनिया भर में जो है भारत की छवि खराब हो जाएगी। कांग्रेस कह रही है कि 40 करोड़ लोग आएंगे, वो देखेंगे कि फला फला की नो एंट्री, तो मैसेज बहुत खराब जाएगा। अमिताभ जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पे बैठे हैं जो वैचारिक आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बेसिक चीजों का डिफरेंस पता ही नहीं। इनको ये नहीं पता है, अभी कह रहे थे कि फिलिस्तीन के साथ थे, हाँ देश हमारा क्या इनकी रणनीति है, ऐसा आरोप लगा रहे थे ना। इनको बेसिक अंतर पता ही नहीं है कि भारत जो है वो किसी देश के खिलाफ नहीं है, कोई फिलिस्तीन और ईरान के खिलाफ नहीं है, लेबनान के खिलाफ नहीं है। भारत देश उन आतंकवादी समूहों के ग्रुपों के खिलाफ है जो निर्दोषों को मारने का काम करते हैं, जो दूसरे देश की अखंडता और संप्रभुता को खत्म करने का काम करते हैं। भारत देश उसके खिलाफ है। भारत देश हमास जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ है, हिजबुल्लाह जैसे संगठन के खिलाफ है, हुती जैसे संगठन के खिलाफ है। हम फिलीपींस और ईरान के खिलाफ नहीं है। ये बेसिक चीजें आप क्यों नहीं समझेंगे और कब समझेंगे? आप लोग नसरुल्लाह जैसे आतंकवादी का शोक इस देश में मना रहे हैं और कहते हैं कि आप दूसरी जगह का, दूसरे देशों का बात मत करिए। ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता, दोहरी मानसिकता दिखाती है। अपने देश में तो विदेशी कोई आतंकवादी मर जाता है तो उसका शोक मनाते हैं, और जब हम कहते हैं कि हमें आपके जो है पवित्र स्थल पे जाने से क्यों रोका जाता है या क्यों रोका जाए, तो फिर आप उसमें कहते हैं कि वहां की बात मत करिए। आप कभी अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आना चाहूंगा अब एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा सिर्फ। अभी गैर जो है हिंदुओं का प्रवेश जो है वहां पे वर्जित करना, ये कितना सही है और कितना गलत है, मैं आपको एक सिर्फ उदाहरण के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं। जल्दी से। आजम खान जो 2013 में समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उस समय, और उनको कृषि मंत्री कुंभ मंत्री जो है वहां पे बनाया गया, और वो गंगा जमुनी तहजीब का जो है वहां पे एक उदाहरण पेश करने के लिए कहा गया, लेकिन किस प्रकार उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब मेंटेन किया। अरे इनको क्या मालूम, ये जो गैर हिंदू हैं इनको नहीं मालूम है ना कि हम कितनी बार परिक्रमा करते हैं, जब नहाते हैं तो हम आचमन कितनी बार करते हैं, इनको नहीं मालूम। ये अक्षम है, इसलिए तो वहां पे भगदड़ मची और 42 लोग मर गए। और ये इसके पीछे की मानसिकता समझिए कि क्यों इनको बनाया गया था वहां पे कुंभ मंत्री। इसलिए बनाया गया था कि वहां का पैसा जो है इकट्ठा करके ये जौहर यूनिवर्सिटी में लगाएं। वहां की मशीनें जो है सामान कुंभ खत्म होने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी में लगाया गया, और वो बाद में मिला भी। और ये प्रमाण दिखाता है कि आप गंगा जमुनी तहजीब मेंटेन करने के लिए वहां नहीं गए थे, आप अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गए थे, घोटाला करने के लिए गए थे। ठीक है, इसलिए रुकना होगा, समय कम कि आप जो है कुंभ में वहां पे गैर जो है हिंदू उनको प्रवेश का वर्जित किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि थूक जिहाद वहां पे भी हो, हम नहीं चाहते कि अशांति वहां पे भी भंग हो। फलस्तीन का जिक्र आया, ईरान का जिक्र आया, इजराइल का जिक्र आया, हमास, हुती और हिजबुल्लाह, इनके साथ कोई कैसा खड़ा हो सकता है? राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ जा सकता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ खड़ा हो सकता है, उसकी पीड़ा के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन इन आतंकी संगठनों के साथ भारत नहीं खड़ा हो सकता, ना होना चाहिए। हम नसरुल्लाह की मौत का शोक क्यों मनाएंगे? हमारी गैरत इतनी वो हो गई कि हम नसरुल्लाह पर रोएंगे?
और भाईचारे की बात है, गंगा जमुना की बात है, तो बांग्लादेश में जब अत्याचार हो रहा था तो इस देश के बड़े मुस्लिम ने धर्मगुरुओं ने, आप तो यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हो ना, वैश्विक संगठन है आपका, तो मौलाना साहब हैं, बाकी लोग हैं, मुन्ना खान साहब हैं, और बड़े बड़े लोग हैं इस देश में, मुसलमानों के धर्माचार्य, आलिम, उन लोगों को बांग्लादेश के नई हुकूमत से कहना चाहिए था, मोहम्मद यूनुस से, कि ना ये ठीक नहीं, हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। नहीं कहा ना। आप हमास पर तो पहुंच जाते हो राय देने, नसरुल्लाह के लिए पीड़ा है आपको, लेकिन बगल में आप जिस देश में रह रहे हो वहां के पूर्वज वहां मारे जाए, वहां से जो पहले बांग्लादेश गए वो मारे जाए, आपको दिक्कत नहीं। एक बात आती है कि अल्पसंख्यकों को, मौलाना साहब भारत से ही कट के पाकिस्तान बना और पाकिस्तान कट के बांग्लादेश बना। जब पाकिस्तान बना था 1947 में तो वहां कितने प्रतिशत हिंदू थे, और जब इंदिरा गांधी के समय में 71 में बांग्लादेश बना तो वहां कितने परसेंट हिंदू थे। आज वो हिंदू कहां गए? आकाश ले गया, पाताल निकल गया। 17% हिंदू था बांग्लादेश में, आज 7 भी नहीं बचा, 2-3% बचा। यही हाल पाकिस्तान में हो गया। कहां गए लोग? इस पर नहीं बोलेंगे कोई। इस पे भाईचारा मौन है, इस पे गंगा जमुना दोनों मौन है। और आप तो ईरान से तुरान तक एक ही मांग करते हो कि सारे दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ। आपका तो संगठन है ना, इस्लामिक कंट्रीज का एक संगठन है बाकायदा। क्या दुनिया में किसी दूसरे धर्म के अनुयायी राष्ट्रों ने ऐसा कोई संगठन बनाया क्या मौलाना साहब? आपने देश के आधार पर संगठन नहीं बनाया, निर्गुट सम्मेलन जैसा नहीं बनाया, राष्ट्रकुल जैसा कोई संगठन नहीं बनाया। आपने क्या बनाया? इस्लामिक मुल्कों का संगठन। इसके जवाब में क्रिश्चियन मुल्कों का संगठन बनता था। फिर क्या होता? ये तरीका अच्छा है क्या? और आप कह रहे हो कि धर्म पर बात नहीं होनी चाहिए, सारे मुस्लिम देश एक हो जाओ। नसरुल्लाह मारा गया, बोले मुस्लिम राष्ट्रों की संगठन की बैठक बुलाओ। क्यों भाई? हिंदू राष्ट्र और है भी नहीं। लेकिन अगर होते भी तो हिंदू ऐसी ही कोशिश नहीं करता। और बार बार मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि दलितों का प्रवेश वर्जित है। ये झूठ है, असत्य है, भ्रामक है, और ये डिजाइन्ड वो है कॉन्स्पिरेसी, भारत के सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के माथे का गौरव है। हर मंदिर के दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है, हर मंदिर में उनका सम्मान है, और वो खुद धर्म प्राण है। धर्म में उनकी अद्भुत आस्था है, अद्भुत आस्था है। उनको लेके ऐसा प्रचार मत करिए ना। राजनीति करनी है तो रत्नाकर सिंह से करिए। भारत के राष्ट्रपति किसको मत घसीटिए, वो तो चुनाव लड़ने नहीं आ रही हैं आपके खिलाफ। फिर आप क्यों उनको घसीट रहे हो और झूठ घसीट रहे हैं? वो महाकाल होके आई, हम फोटो में दिखा देंगे आपको। महाकाल में राष्ट्रपति ने बुहारी लगाई है, झाड़ू, क्या वो जगन्नाथपुरी होके आई हैं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके। वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करके आई हैं। ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है और कब तक फैलाया जाएगा? एक बात जान लीजिए मित्रों, मौलाना साहब, भारत इसलिए पंथ निरपेक्ष नहीं बना कि 1947 में कोई हमारे कान पर या कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगाया था ना।
भारत इसलिए बना कि उसने सहर्ष स्वीकार किया, खुद स्वीकार किया। अन्यथा जैसा पाकिस्तान बना, ये जैसे इस्लामिक देश बने, भारत अगर उसी दिन हिंदू राष्ट्र हो जाता तो कोई हाथ पकड़ लेता? मुन्ना खान, आप रोक लेते? कोई रोक सकता था क्या? 15 अगस्त 1947 को अगर भारत हिंदू राष्ट्र खुद को घोषित कर देता तो दुनिया की कौन सी ताकत उसको रोक सकती थी? कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। इसलिए भारत के उस फैसले को त्याग के फैसले के रूप में लीजिए, बड़प्पन के फैसले के रूप में लीजिए, उस फैसले का एहतराम करिए, सम्मान करिए। उसके पास विकल्प था। विभाजन इसी आधार पर हुआ था कि नहीं? जिन्ना ने कहा था मुसलमान यहां नहीं रह सकता, इसी आधार पर विभाजन हुआ। जिस आधार पर विभाजन हुआ हिंदू और मुसलमान के, मौलाना साहब, हमने उस आधार को ही छोड़ दिया और हमने कहा भारत पंथ निरपेक्ष रहेगा। फिर हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाएंगे। अंबेडकर ने जो बात कही थी, आज मैं ईरान के सर्वोच्च नेता को जब सुन रहा था, आयतुल्लाह को, तो मुझे अंबेडकर साहब का वो वक्त की बात बार बार मेरे मस्तिष्क में कौंध रही थी। क्या आप राष्ट्रीयता को नहीं मानते? आप केवल मुस्लिम ब्रदरहुड को मानते। इसीलिए वो कह रहे थे दुनिया भर के मुसलमानों एक हो जाओ। ये नहीं कह रहे थे ईरान के मुसलमानों ये लड़ने को तैयार हो जाओ, लेबनान के मुसलमानों तैयार हो जाओ, नहीं। वो कह रहे दुनिया भर के मुसलमान तैयार हो जाओ, दुश्मन पर कहर बन के टूटना है। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सा तरीका है? पूरे विश्व को धमकी देंगे। इसलिए कुंभ में सरकार के विजडम पर है, सरकार क्या फैसला करती है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन में जिसमें सुरक्षा के भी तमाम विषय हों, षड्यंत्रों के भी तमाम अंदेशे रहते हैं, उसमें अगर सरकार शांति और सुरक्षा और सद्भाव को बनाए रखने के लिए ऐसा निर्णय लेती भी है कि इस पर्टिकुलर एरिया में, जिसको मेला क्षेत्र कहा जाता है, गैर हिंदू का प्रवेश नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत खराबी है। और मौलाना साहब कह ही रहे हैं कि हम क्यों जाएंगे वहां नहाने कुंभ में। और बाकी गंगा तो, यमुना तो बहुत बड़ी है। मेला क्षेत्र छोड़कर बाकी जगह जो जाना चाहें गैर हिंदू, वो भी जाएं, नहाएं, डुबकी लगाएं और जो मन में आए सो गुनगुनाएं। लेकिन उस क्षेत्र की पवित्रता अक्षुण्ण रहनी चाहिए, ये जरूरी है। धन्यवाद। Co-powered by Techno.